जब भी हम गायत्री शब्द सुनते हैं तो सुनने वालों के मन में अक्सर एक ही छवि उभरती है। एक बहुत ही शांत और ध्यानमग्न देवी की छवि, मतलब असीम शांति और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक। लेकिन अनीता अरविंद सराफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य के पन्नों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इस सौम्य छवि को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है, क्योंकि ये विरोधाभासी इस पूरे विषय की असली कुंजी है। हाँ, और क्या ये कल्पना की जा सकती है कि शांति की इसी देवी ने एक खूंखार राक्षस का वध भी किया था, और शैव परंपरा में तो उनके 10 हाथ और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक ऐसा उग्र रूप वर्णित है जो सीधे सीधे संघार से जुड़ा हो। ज्ञान की देवी और एक खूंखार योद्धा, ये विरोधाभास अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है। तो आज हम इसी प्राचीन पहेली को सुलझाने वाले हैं कि गायत्री देवी वास्तव में ब्रह्मा की पुत्री है, पत्नी है, या फिर सृष्टि को चलाने वाली कोई स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति है। देखिए, हम अक्सर पौराणिक छवियों को केवल एक ही चश्मे से देखने के आदी होते हैं, या तो वे शांत हो सकती हैं या उग्र। लेकिन गायत्री चैतन्य हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि कैसे ये परस्पर विरोधी लगने वाली बातें एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के अलग-अलग हिस्से हैं। मतलब ये कोई साधारण कहानी नहीं है। एकदम सही। जब हम इन अलग-अलग कथाओं के टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो हमें कोई साधारण पारिवारिक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण का बहुत ही गहरा विज्ञान देखने को मिलता है। हम अक्सर क्या पर अटक जाते हैं, लेकिन आज हमें ये समझना है कि ये कथाएं क्यों रची गईं और ये काम कैसे करती हैं। तो फिर उस सबसे बड़ी उलझन से ही शुरुआत करते हैं जो उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर है। अलग अलग पुराणों में जो कथाएं हैं वे आपस में बहुत टकराती हैं। जैसे मत्स्य पुराण का कहना है कि गायत्री का जन्म ब्रह्मा के वाम भाग से हुआ। हाँ, वाम भाग यानी बायां हिस्सा। सही। अब तार्किक रूप से देखें तो जो आपके अपने ही शरीर या अस्तित्व से प्रकट हो रहा है वो या तो आपकी पुत्री है या आपका ही एक वैचारिक अंश। लेकिन दूसरी तरफ स्कंद पुराण उन्हें स्पष्ट रूप से ब्रह्मा की पत्नी के रूप में स्थापित कर देता है। एक ही सत्ता पुत्री और पत्नी दोनों कैसे हो सकती हैं? इस जटिल पहेली को खोलने के लिए हमें पद्म पुराण की पुष्कर यज्ञ वाली कथा की गहराई में उतरना होगा। इसे केवल एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना की तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो वो पुष्कर यज्ञ वाली कथा क्या है? कथा के अनुसार ब्रह्मा को पुष्कर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न करना था। नियम यह था कि इस यज्ञ में उनकी पहली पत्नी सावित्री, जिन्हें सरस्वती भी कहा जाता है, उनका उनके साथ बैठना अनिवार्य था। यज्ञ का एक निश्चित शुभ मुहूर्त था। लेकिन सावित्री जी को आने में देर हो गई थी ना। बिल्कुल, सावित्री को यज्ञ स्थल तक पहुंचने में, या कहें लौकिक रूप से सजने संवरने में देर हो गई, और शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। समय की उस कठोर बाध्यता और सृष्टि के उस महत्वपूर्ण यज्ञ को हर हाल में पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा ने वहीं मौजूद एक गौकुल स्त्री यानी गायत्री को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यज्ञ समय पर पूरा कर लिया। ये तो सुनने में किसी पौराणिक पारिवारिक ड्रामे जैसा लगता है। सावित्री जब वहां पहुंची होंगी तो जाहिर है उन्हें बहुत क्रोध आया होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे ऋषि मुनि इतने महान दार्शनिक थे, वे देवताओं के पारिवारिक विवादों की कहानियां क्यों लिखेंगे? इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रूपक या मेटाफर होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम है। ये कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। इस कथा में जो सावित्री हैं, वो हमारी इस लौकिक दुनिया का भौतिक जीवन और हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का प्रतीक हैं। अच्छा, और यज्ञ किस बात का प्रतीक है? यज्ञ एक आध्यात्मिक समय, ब्रह्मांडीय संतुलन और परम सत्य से जुड़ने की प्रक्रिया का प्रतीक है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अक्सर क्या होता है, हमारी ये भौतिक दुनिया, हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारी व्यस्तताएं यानी सावित्री हमारे आध्यात्मिक समय के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाती। अरे वाह, मतलब सावित्री का देर से आना हमारे अपने जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां लौकिक जीवन और आध्यात्मिक अनुशासन के बीच का तालमेल टूट जाता है। एकदम सटीक। हम संसार को सजाने संवारने में इतने खो जाते हैं कि चेतना के स्तर पर हम पीछे छूट जाते हैं, और जब लौकिक जीवन आध्यात्मिक मुहूर्त से चूकने लगता है, तब उस ब्रह्मांडीय अनुष्ठान को, उस संतुलन को बचाए रखने के लिए एक नई और अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वही शुद्ध ऊर्जा गायत्री है ना? हाँ, वही शुद्ध ऊर्जा गायत्री है। गायत्री वो आपातकालीन और मूल चेतना है जो तब प्रकट होती है जब भौतिक प्रकृति अपना काम समय पर नहीं कर पाती।
इसलिए ब्रह्मा का गायत्री को स्वीकार करना कोई सांसारिक विवाह नहीं है, बल्कि असंतुलित होती सृष्टि को वापस संतुलन में लाने के लिए शुद्ध चेतना के साथ जुड़ना है। तो अगर गायत्री वो ऊर्जा है जो भौतिक दुनिया के विफल होने पर संतुलन बहाल करने के लिए आगे आती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वे उस असंतुलन या अराजकता को सक्रिय रूप से नष्ट भी करती हैं? बिल्कुल करती हैं, और यही बात उनके योद्धा रूप को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। हाँ, क्योंकि वराह पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि गायत्री ने वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। ये तथ्य उन्हें शांत ज्ञान की देवी से बदलकर एक रक्षक और एक अजेय योद्धा के रूप में सामने लाता है। और इसी योद्धा रूप को पूरी तरह समझने के लिए हमें शैव परंपरा के दृष्टिकोण को देखना होगा, जो गायत्री चैतन्य में बहुत विस्तार से बताया गया है। शैव पुराणों में गायत्री को आदि पराशक्ति या मनोन्मनी देवी कहा गया है। मनोन्मनी देवी मतलब यहाँ वे ब्रह्मा जी से नहीं जुड़ी हैं? नहीं, यहाँ वे ब्रह्मा से संबंधित नहीं है, बल्कि उन्हें साक्षात परशिव, जिन्हें सदाशिव या भर्ग भी कहा जाता है, उनकी अर्धांगिनी बताया गया है। इस स्वरूप में वो केवल ध्यानमग्न नहीं है, बल्कि उनका रूप अत्यंत भव्य, विराट और शक्तिशाली है। उनके 5 मुख हैं, जिन्हें पंचवदन कहा जाता है। और उनके 10 हाथ भी बताए गए हैं ना? हाँ, उनके 10 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं और सिर पर चंद्र है। और सबसे बड़ी बात, वे हंस पर नहीं बल्कि साक्षात शिव के समान नंदी पर विराजमान हैं। ये रूप तो उस आधुनिक रूप से बहुत अलग है, जहां हम उन्हें हंस पर बैठे देखते हैं और उनके केवल 4 हाथ होते हैं। लेकिन मुझे इस 10 हाथों वाले रूप के विज्ञान को समझना है। अक्सर पुराणों में देवताओं के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, वे केवल हथियार तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं, वे हथियार नहीं बल्कि गहरे प्रतीक हैं। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कमल, चक्र, कपाल, पाश और अमृत कलश जैसे प्रतीक हैं। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। प्राचीन काल के ऋषियों के पास क्वांटम भौतिकी को समझाने के लिए आज जैसी गणितीय भाषा तो थी नहीं, तो उन्होंने इन अत्यंत जटिल अवधारणाओं को दृश्य प्रतीकों यानी विजुअल्स में कोड कर दिया। एकदम सही। उदाहरण के लिए उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल। त्रिशूल और कमल एक साथ, ये तो बहुत ही विपरीत स्वभाव वाली चीजें हैं। मेरा मतलब है, त्रिशूल विनाश का प्रतीक है और कमल कोमलता और सृजन का। यही तो वो दृश्य कोडिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। त्रिशूल केवल विनाश नहीं है, वो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर पूर्ण नियंत्रण और संहार का प्रतीक है। और कमल? वही कमल सृष्टि के निरंतर विस्तार, असीम ज्ञान और कीचड़ जैसी भौतिक दुनिया में रहकर भी उससे पूरी तरह निर्लिप्त रहने का प्रतीक है। जब प्राचीन विचारक इन दोनों प्रतीकों को एक ही देवी के हाथों में देखते हैं, तो उनका मस्तिष्क इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। किस सत्य को? कि सृष्टि का निर्माण और संहार एक ही है। बिल्कुल, कि सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार कोई 2 अलग-अलग शक्तियां नहीं हैं, वे एक ही अनंत ऊर्जा के 2 स्वाभाविक कार्य हैं। इसलिए आधुनिक चित्रों में भले ही इसे सरल करके केवल त्रिमूर्तियों के प्रतीक दिखा दिए गए हों, लेकिन मूल रूप में यह चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। तो अब हम उस मुख्य सवाल पर वापस आते हैं जिसके लिए हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। पुत्री, पत्नी या स्वयं परम शक्ति? गायत्री चैतन्य इस पूरी पहेली को विज्ञान और दर्शन के स्तर पर कैसे सुलझाता है? देखिए, इस अंतिम पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था। गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि सृष्टि से पहले केवल एक ही तत्व था, परब्रह्म। यानी वो एक परम शून्यता थी जिसमें सब कुछ समाहित था। हाँ, उस पूर्णता में एक विचार या एक इच्छा जागी, एको हम बहुश्याम, जिसका अर्थ है मैं एक हूं, अब मैं अनेक हो जाऊं। वह जो अनंत शून्यता थी, वह स्वयं का अनुभव करना चाहती थी। तो ये जो पहला संकल्प था, यही मूल शक्ति है। बिल्कुल, ये जो पहली विचार तरंग थी, वही मूल शक्ति है। और इसी इच्छा शक्ति से आगे चलकर 2 बहुत ही अलग तरह की सृष्टियों का निर्माण हुआ। वे 2 सृष्टियां किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं और वे काम कैसे करती हैं? पहली है चैतन्य सृष्टि, जिसे पुरुष तत्व भी कहा जाता है। यह सृष्टि पूरी तरह से सूक्ष्म है, आध्यात्मिक है। ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि चेतना है। मतलब ये निवृत्ति मार्ग है, जहां हम बाहर की दुनिया से भीतर की ओर जाते हैं। ये एकदम सही। ये सत्वगुण प्रधान है और गायत्री इसी संकल्पमयी, विचारमयी चैतन्य सृष्टि का साक्षात रूप है। दूसरी है जड़ सृष्टि, जिसे प्रकृति तत्व कहा जाता है। यह सृष्टि पूरी तरह से भौतिक है, जो परमाणुमयी है, यानी उस हर भौतिक वस्तु से बनी है
जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख या छू सकते हैं। हाँ, और ये प्रवृत्ति मार्ग है, जिसका अर्थ है दुनिया में सक्रियता, कर्म और गति। ये तमोगुण प्रधान है, और सावित्री इसी ठोस भौतिक जगत का रूप है। इन दोनों सृष्टियों के इस जटिल दर्शन को समझने के लिए मेरे मन में एक उपमा आ रही है। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि चैतन्य सृष्टि यानी गायत्री किसी बहुत बड़ी इमारत के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट या वैचारिक नक्शे की तरह है? ये बहुत ही शानदार उपमा है। हाँ, आगे बताइए। मतलब वो नक्शा भौतिक रूप से कोई इमारत नहीं है, आप उसमें रह नहीं सकते, लेकिन उस कागज पर पूरी इमारत का सटीक ज्ञान और उद्देश्य मौजूद है। और दूसरी तरफ जड़ सृष्टि यानी सावित्री उस वैचारिक नक्शे के आधार पर बनी ईंट, सीमेंट और लोहे की असली ठोस भौतिक इमारत है। बिल्कुल। और एक पूरी और काम करने वाली इमारत को बनाने के लिए इन दोनों ही चीजों, उस अमूर्तिक वैचारिक नक्शे और उस भौतिक सामग्री का एक साथ होना अत्यंत आवश्यक है। ये उपमा न केवल सटीक है, बल्कि ये उन सभी पौराणिक विरोधाभासों को एक झटके में सुलझा देती है जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी ब्लूप्रिंट और इमारत के उदाहरण से हम उस पुत्री और पत्नी के रहस्य को पूरी तरह से खोल सकते हैं। वो कैसे? ध्यान दीजिए, वो ज्ञानमयी संकल्प, वो ब्लूप्रिंट सबसे पहले कहाँ से आया? वो ब्रह्मा के ही भीतर से पैदा हुआ, उनके मस्तिष्क से, उनकी चेतना से उत्पन्न हुआ। वो विचार उनके अपने अस्तित्व का ही परिणाम था। अच्छा, इसलिए प्रतीकात्मक भाषा में उस वैचारिक ऊर्जा को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया, क्योंकि वो उन्हीं से जन्मी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन केवल एक ब्लूप्रिंट हाथ में होने से इमारत तो अपने आप खड़ी नहीं हो जाती। हाँ, उस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए ठेकेदार, मजदूर और ईंटकारी की जरूरत होती है। एकदम सही। उस वैचारिक संकल्प को एक भौतिक ब्रह्मांड में एक असली ठोस इमारत में बदलने के लिए ब्रह्मा को एक सक्रिय भौतिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। उन्हें उस प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ा, क्रिया करनी पड़ी। ओहो, इसलिए उस सक्रिय भौतिक ऊर्जा को, जो उनके साथ मिलकर उस वैचारिक सृष्टि को आकार दे रही थी, सह निर्माता के रूप में उनकी पत्नी कहा गया। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में कोई इंसानी पारिवारिक रिश्ते नहीं है। ये सब सृष्टि निर्माण की इस अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया को आम जनमानस को समझाने के लिए रचे गए बहुत ही गहरे रूपक हैं। पुत्री का अर्थ है विचार की उत्पत्ति, और पत्नी का अर्थ है विचार का भौतिक वास्तविकता के साथ मिलकर सृजन करना। अगर मैं इसी इमारत और ब्लूप्रिंट वाली उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, तो मुझे उस योद्धा रूप का अर्थ भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, कैसे? अगर कोई बाहरी तत्व, मान लीजिए दीमक या भूकंप, उस भौतिक इमारत यानी सावित्री को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उस इमारत का जो मूल डिजाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो तय करता है कि इमारत को खुद को बचाने के लिए कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वो योद्धा रूप उस संपूर्ण सृष्टि के इम्यून सिस्टम या सुरक्षा तंत्र की तरह है। क्या बात है! ये विश्लेषण बहुत ही अद्भुत है। ब्लूप्रिंट केवल निर्माण का नक्शा नहीं होता, वो स्थायित्व और सुरक्षा का भी आधार होता है। तो जब भौतिक दुनिया खतरे में होती है, तो वो शुद्ध चैतन्य ऊर्जा संहारक बनकर बुराई का नाश करती है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य हमें यही परम सत्य दिखाता है। ये जो विभिन्न और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाली कथाएं हैं, ये वास्तव में एक ही ब्रह्मांडीय शक्ति को अलग-अलग कोणों से समझाने के तरीके हैं। बहुव्रीज उपनिषद का अंतिम प्रमाण भी इसी बात की पुष्टि करता है। बहुव्रीज उपनिषद क्या कहता है इस बारे में? उपनिषद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल और केवल देवी का ही अस्तित्व था। उसी आदिशक्ति से इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसी से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जैसे देवता प्रकट हुए। इसलिए गायत्री कोई ऐसी साधारण इकाई नहीं है जिन्हें किसी मानवीय रिश्ते की सीमाओं में बांधा जा सके। वे सर्वव्यापी आदि चैतन्य शक्ति हैं, जो हर रूप में, हर रिश्ते में और हर परमाणु में विद्यमान है। श्रोताओं के लिए ये चर्चा निश्चित रूप से सोचने के कई नए नजरिए देने वाली रही होगी। एक तरफ कथाएं हैं और दूसरी तरफ उनके पीछे छिपा विशुद्ध विज्ञान। बिल्कुल। और ये विज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि आज के दौर के आधुनिक क्वांटम भौतिक विज्ञानी और न्यूरोसाइंटिस्ट अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में इसी बात को लेकर उलझे हुए हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड में अदृश्य चेतना यानी कॉन्शियसनेस और भौतिक पदार्थ यानी मैटर के बीच वास्तव में क्या संबंध है। ये आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है कि एक अभौतिक विचार से कोई ठोस वस्तु कैसे प्रभावित होती है। सेगा,
लेकिन क्या ये घोर आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही चैतन्य सृष्टि और जड़ सृष्टि, गायत्री और सावित्री के इन रूपकों के माध्यम से इसी गहरे विज्ञान को सुलझा लिया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट और इमारत के रिश्ते को बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। तो सुनने वालों के लिए आज का अंतिम विचार यही है, क्या ये संभव है कि आधुनिक विज्ञान के जिन सबसे बड़े और जटिल रहस्यों के उत्तर हम आज अरबों डॉलर की मशीनों में खोज रहे हैं, वे वास्तव में हमारी इन प्राचीन वैचारिक पहेलियों और रूपकों में ही कहीं खुलेआम छिपे हों? बस हमें उन्हें देखने का सही चश्मा चाहिए। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।